हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडियो विज। फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये NWD प्लेटफॉर्म का K2401 एंड्रॉयड कार स्टीरियो है। K2401 एंड्रॉयड कार स्टीरियो। और इस वीडियो में बताऊंगा आपको किसी भी NWD प्लेटफॉर्म के एंड्रॉयड कार स्टीरियो में आप कारप्ले की एप्लीकेशन को कैसे अपग्रेड कर सकते हो, चाहे वो NWD प्लेटफॉर्म का K2401 एंड्रॉयड कार स्टीरियो हो या फिर कोई दूसरा एंड्रॉयड कार स्टीरियो हो, लाइक 4811। इस टाइप के दूसरे एंड्रॉयड कार स्टीरियो में भी सेम मेथड से आप अपग्रेड कर सकते हो जेडलिंक 6 में। यदि कनेक्टिविटी की इशू हो रही है या फिर कारप्ले रिलेटेड कोई सा भी इशू है तो आप जेडलिंक 6 में अपग्रेड कर सकते हो। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालते रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, अपग्रेड करने के लिए सबसे फर्स्ट जो स्टेप है, आपको इंटरनेट से कनेक्ट कर लेना है अपने एंड्रॉयड कार स्टीरियो को और डेट एंड टाइम की सेटिंग कर लेनी है। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है, गूगल क्रोम को ओपन करना है एंड यहाँ पे एक URL टाइप करना है, nwdcloud.com, ओके, एंड // my car। ओके, सेम आपको स्पेलिंग रखनी है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है स्क्रीन पर, ये आप देख सकते हैं www.nwdcloud.com/mycar। आपको वीडियो में बॉटम में भी दिख रहा होगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। सेम स्पेलिंग को आपको टाइप करना है और ये केस सेंसिटिव है तो आपको M को और C को कैपिटल ही रखना है। ओके, सेम आपको URL टाइप करना है जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आपको इंटर पर प्रेस करना है। इंटर पर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल 3 लिंक आ रही है। क्लिक टू डाउनलोड माई कार ऐप, क्लिक टू डाउनलोड ऐप स्टोर एंड क्लिक टू डाउनलोड रिमोट हेल्प। तो आपको यहाँ पे क्लिक टू डाउनलोड ऐप स्टोर पर क्लिक करना है। ओके, एंड डाउनलोड एनीवे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल डाउनलोडेड, आपको राइट साइड में ओपन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ऐप स्टोर _VP 2.0.5, मतलब ये जो वर्जन है 2.0.5 है .apk, इस पर क्लिक करना है एंड इंस्टॉल पर क्लिक करना है। ऐप यहाँ पर इंस्टॉल हो रही है, ऐप स्टोर, ऐप इंस्टॉल्ड, डन। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ऐप ड्रॉवर में, यहाँ पे आपको ऐप स्टोर दिख रहा होगा जो इंस्टॉल हुई है। ओके, और ये अभी जेडलिंक 5 है। ओके, जेडलिंक 5 है। तो आपको अब क्या करना है, ऐप स्टोर को ओपन करना है। ओके, उसके बाद आपको रिकमेंडेड पर क्लिक करना है। ठीक है, आप नीचे जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे जेडलिंक 6 एंड जेडलिंक 6_मल्टी, ये दो अलग अलग वर्जन है। ओके, दोनों सेम ही है लेकिन अलग अलग वर्जन है। उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारी एप्लीकेशन आ रही है। ओके, तो आप यहाँ से मैप्स को अपडेट भी कर सकते हो, गूगल मैप्स, या फिर जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। जेडलिंक 5 भी दिख रहा है। ओके, तो आप इस दोनों में से किसी भी वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, तो मैं जेडलिंक 6 को इंस्टॉल कर रहा हूँ, ये जेडलिंक 6। और यहाँ पे इंस्टॉल डाउनलोड या फिर इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा है जैसा कि इसमें आ रहा है डाउनलोड, बट यहाँ पे ऑलरेडी इसमें जेडलिंक 5 है तो यहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन दिख रहा होगा। ओके, दिख रहा है यहाँ पे अपडेट, तो आपको अपडेट पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे डाउनलोड हो रही है।
ये उस एंड्रॉयड कार स्टीरियो में भी काम करेगा जिसमें कि पहले से जेडलिंक हट चुकी है या फिर किसी कारण से अनइंस्टॉल हो गई है और आप चाहते हो जेडलिंक को रिकवर करना, तो आप सेम स्टेप्स को फॉलो करोगे तो जेडलिंक आपका रिकवर भी हो जाएगा। यदि आपका एंड्रॉयड कार स्टीरियो ऑलरेडी कारप्ले सपोर्टेड है तो जेडलिंक 6 इंस्टॉल होगा, या फिर ऑलरेडी कारप्ले स्टीरियो नहीं है तो उसमें आप अलग से कारप्ले नहीं चला सकते हैं, क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक हार्डवेयर इसके अंदर एक आईसी होती है जेडलिंक या फिर किसी भी कारप्ले ऐप को चलाने के लिए, ठीक है। कारप्ले को रन करने के लिए या एंड्रॉयड ऑटो को रन करने के लिए MFI चिप होती है। तो इंस्टॉल पर मैंने क्लिक कर दिया तो ये इंस्टॉल हो रही है, ठीक है। ये इंस्टॉल्ड हो चुकी है। अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए जेडलिंक चेंज हो चुकी है। पहले जेडलिंक 5 आ रहा था, अब ये जेडलिंक यहाँ पे इस प्रकार का दिख रहा है। इसको आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो CP एंड एंड्रॉयड ऑटो एंड मिरर। अब आप ब्लूटूथ या फिर केबल से कनेक्ट करोगे तो ये कनेक्ट हो जाएगी, और जो पहले प्रॉब्लम आ रही थी वो उस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये अपग्रेडेड वर्जन है। तो फ्रेंड्स, आप इस टाइप से अपने एंड्रॉयड कार स्टीरियो में जेडलिंक 5 को अपग्रेड करके जेडलिंक 6 इंस्टॉल कर सकते हो। और यहाँ पर जो ऑप्शन है, ये ड्राइवर पोजीशन, लेफ्ट में यदि ड्राइवर है तो लेफ्ट में, राइट में यदि ड्राइवर है तो राइट में। जैसे इंडिया में राइट साइड में ड्राइवर होता है तो आप राइट सेलेक्ट करोगे तो उसकी जो सेक्शन होती है, मैप्स की सेक्शन और जो म्यूज़िक की सेक्शन होती है कारप्ले या फिर एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट होने पे, वो चेंज हो जाएगी लेफ्ट राइट में, ओके। FPS इंजन और जो कारप्ले से रिलेटेड सेटिंग है, फ्लोटिंग नेविगेशन, इसको आप ऑन करोगे और बैक चले जाओगे तो आपको यहाँ पे आइकन दिखेगा जेडलिंक की डायरेक्ट ओपन करने के लिए। तो इस टाइप का सेटिंग है। एंड बैकग्राउंड कनेक्शन, इसको यदि आप ऑन रखते हो तो आप जैसे ही ब्लूटूथ कनेक्ट करोगे कार में आते ही तो ऑटोमेटिक ये कनेक्ट हो जाएगी कारप्ले। यदि इसको ऑफ रखते हो तो और ब्लूटूथ कनेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट नहीं होगा। आपको ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बाद जेडलिंक 6 एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद ये आपका एंड्रॉयड ऑटो या फिर एप्पल कारप्ले कनेक्ट होगी, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको ऑन रखो या ऑफ रखो। आपको यदि ऑटोमेटिक कनेक्ट करना है तो ऑन रखना है, या फिर ऑफ रखोगे तो ऑटोमेटिक कनेक्ट नहीं होगी, ओके। तो इस टाइप का सिंपल सेटिंग था। तो फ्रेंड्स, आप इस टाइप से अपने एंड्रॉयड कार स्टीरियो में जेडलिंक 5 को अपग्रेड करके जेडलिंक 6 को इंस्टॉल कर सकते हो, ओके। यदि कारप्ले से रिलेटेड माइनर इश्यूज हैं तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो, ओके। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डालते रहता हूँ। यदि आपके पास दूसरा एंड्रॉयड कार स्टीरियो और उसमें कारप्ले ऐप नहीं है या फिर एंड्रॉयड ऑटो ऐप नहीं है और बाय मिस्टेक किसी तरह से डिलीट हो गया है, तो आप नीचे कमेंट करें कि आपके पास कौन सा मॉडल है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके मॉडल के ऊपर बनाऊंगा, ओके। यदि आपके पास कोई दूसरा एंड्रॉयड कार स्टीरियो है और उसमें पहले से कोई सा भी कारप्ले का एप्लीकेशन नहीं है और कारप्ले सपोर्टेड या एंड्रॉयड ऑटो सपोर्टेड नहीं है, तो आप सिर्फ उसमें एंड्रॉयड ऑटो को चला सकते हो हेड यूनिट रेल लोडर को यूज़ करके। और उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में आ रहा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो कैसे किसी भी एंड्रॉयड कार स्टीरियो में, चाहे वो कारप्ले सपोर्टेड हो या फिर कारप्ले सपोर्टेड नहीं हो, तो उसमें आप एंड्रॉयड ऑटो को रन कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव इट, फिक्स इट एंड ड्राइव इट। थैंक यू सो मच।